नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कोलंबिया में 31 मई 2026 को राष्ट्रपति चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोलंबिया में बड़ी घटना हुई। कोलंबिया के दक्षिण पश्चिम कोका क्षेत्र में पैन अमेरिकन हाईवे पर शनिवार को भीषण बम विस्फोट हुआ है। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बम धमाके में मौत का आंकड़ा 19 भी बताया जा रहा है। तो अभी तक के ये आंकड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोलंबिया में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में जान गंवाने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस हमले के लिए कुख्यात फार्क यानी कोलंबिया रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस की विद्रोही गुट और उनके सरगना इवान मोडिस्को नामक नेस्टोर ग्रेगोरियो वेरा फर्नांडिस को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति की तरफ से बताया जा रहा है कि हमलावरों को आतंकवादी, फांसीवादी और ड्रग तस्कर करार दिया गया है। पेट्रो ने कहा है कि मोडिस्को को पाब्लो एस्कोबार की तरह देश का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाना चाहिए। उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि क्षेत्र में सबसे बेहतर सैनिकों को तैनात करके विद्रोहियों का मुकाबला किया जाए। इसके पहले कोलंबिया में पिछले 2 दिनों में 26 आतंकी हमले हो चुके हैं। काका क्षेत्र की अगर बात करें तो काका क्षेत्र कोकेन उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां फार्क के विद्रोही गुट चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ड्रग तस्करी, जबरन वसूली और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। कोलंबिया के रक्षा मंत्री ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल 3 प्रमुख उम्मीदवार वामपंथी इवान सेपेडा, ऐतिहासिक संधि गठबंधन है ये, और दक्षिणपंथी अबेलार्डो डे ला एस्प्रिला और केंद्र दक्षिणपंथी पालोमा वालेंसिया शामिल है। मौजूदा समय में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल तीनों उम्मीदवार आतंकियों के निशाने पर हैं। राष्ट्रपति पद के सभी प्रत्याशियों को लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। पिछले साल जून में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे तुर्बे की राजधानी बोगोटा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस खूनी खेल के पीछे मुख्य रूप से फार्क के विद्रोही हैं, जिन्होंने 2016 के शांति समझौते को ठुकरा दिया था। ये गुट अब ड्रग तस्करी और जबरन वसूली के दम पर समानांतर सत्ता चला रहे हैं। इस गुट के समर्थक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में सुरक्षा प्रमुख मुद्दा बन गया है। वामपंथी उम्मीदवार सेपेडा पेट्रो की टोटल पीस नीति को जारी रखना चाहते हैं, जबकि दक्षिणपंथी उम्मीदवार सख्त सैन्य कार्रवाई और एल सल्वाडोर मॉडल की बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा चिंताजनक है और मौजूदा राष्ट्रपति पेट्रो ने इसको लेकर जो है चिंता जाहिर की है और साथ ही जिन लोगों ने धमाके किए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश आदेश जो है जारी किए हैं।